नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, पुराने समय की बात है। एक राजा अपने बेटे का राज तिलक करना चाहता था, लेकिन उसके मन में एक विचार आता है कि यदि कभी मेरा बेटा राजा रहते हुए किसी संकट में फंसता है तो इसका साथ देने के लिए कोई तैयार रहेगा या नहीं। तो वह एक युक्ति सोचता है। वो राज्य में घोषणा करा देता है कि जो राजकुमार है उसको देश निकाला दिया जाता है। जो राजकुमार है वह भी इस बात को सुनकर के बड़े पशोपेश में पड़ जाता है, लेकिन करे क्या करे। वह महल से निकल जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है कि भाई आप लोग हमारी कोई सहायता करें। लेकिन चूंकि राजा ने इसके साथ में एक घोषणा और कर रखी थी कि जो भी मेरे बेटे का साथ देगा, जो भी राजकुमार का साथ देगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए राजकुमार को देखते ही राजकुमार के जो मित्र लोग थे वो आते साथ ही उससे दूरी बना लेते थे, अपना दरवाज़ा बंद कर लेते थे। कुछ लोगों ने ये कहा कि हम साथ तो देना चाहते हैं, लेकिन यदि हम तुम्हारा साथ देंगे तो हमारे लिए ही मृत्युदंड मिल जाएगा, तो हम कैसे तुम्हारा साथ दे पाएंगे। राजकुमार बड़ा उदास हो जाता है चलते चलते, लेकिन अंत में वो एक मित्र के पास और पहुंचता है, उसे सारी बात बताता है। उसका वह मित्र यह सोचता है कि ऐसी क्या बात हो गई। राजकुमार के मन में तो कभी कोई गलत बात आई ही नहीं है, यह तो बहुत ही सच्चरित्र रहा है, इसने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है। राजा ने इसको ऐसा दंड क्यों दिया। राजकुमार का वो मित्र राजकुमार से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। यदि देश से बाहर जाना है तो आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ में चलूँगा। मैं पूरी तरह से आपका साथ दूंगा, क्योंकि आपका जो जीवन रहा है बहुत अच्छा जीवन रहा है और मैंने आपको अपना सच्चा मित्र माना है। लेकिन देश से बाहर जाने से पूर्व मैं एक बार राजा साहब से मिलना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे मित्र ने ऐसी क्या गलती की है जिसके कारण से आपने उसे देश निकाला दे दिया है। राजकुमार का वो मित्र राजा के पास जाता है और कहता है कि आपने ये क्यों ऐसा किया है। राजा कहता है कि तुम उसका साथ दे रहे हो, इसका तुम परिणाम जानते हो। तुम्हारे लिए सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है चाहे आप मुझे मृत्युदंड दो, चाहे कोई भी दंड दो, राजकुमार मेरा सच्चा मित्र है, वो बहुत ही सज्जन और अच्छे गुण वाला है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। राजा कई प्रकार से उसको धमकाता है, लेकिन राजकुमार का वो मित्र अपनी बात पर अडिग रहता है। राजा अपने सिंहासन से नीचे उतर करके आते हैं और राजकुमार के उस मित्र को अपने गले लगा लेते हैं। दरबारी लोग जब इस दृश्य को देख रहे होते हैं तो उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। राजकुमार का वो मित्र भी नहीं समझ पाता है कि राजा मुझे गले क्यों लगा रहे हैं। ठीक थोड़ी ही देर बाद राजा साहब दरबार में सभी के सामने उस मित्र से कहते हैं कि बेटे, मैं राजकुमार को देश से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तो उसका राज तिलक करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं यह जानना चाहता था कि संकट की घड़ी में कोई उसका साथ देगा भी या नहीं। मुझे गर्व है इस बात पर, मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने उसका साथ दिया। तुमने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और उसको अपने ऊपर लेकर के अपनी जिम्मेदारी समझ करके उसका साथ देने का निर्णय लिया। राजा राजकुमार को बुलाता है, उसका राज तिलक करता है, साथ ही साथ उसके मित्र को भी एक ऊंचे पद पर बैठा देता है। तो मित्रों, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। वास्तव में जो सच्चा मित्र होता है, जो सच्चा दोस्त होता है, वो अपने सच्चे मित्र की
किसी भी कठिन घड़ी में साथ नहीं छोड़ता है, हर समय उसका साथ देता है और अपने मित्र को सच्ची राह दिखाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।